स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। थर्सडे मॉर्निंग इतने हजारों को इकट्ठा होते देख मैं हैरान हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका फेथ बड़ा है, आपकी आशीष भी बड़ी होगी। मैंने कहा आपका फेथ बड़ा, आपकी आशीष भी बड़ी होगी। आपका विश्वास बड़ा, मैंने कहा आपकी आशीष बड़ी। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। मेरा यह बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनोगे ये आपको एक दिशा देगा, नई दिशा। आपको सेट करेगा, क्योंकि मैं होली स्पिरिट को आपके साथ चलते हुए देख रहा हूं। और जो वर्ड हम सुनने जा रहे हैं, बाइबल कहती कि वचन में वही ताकत है जो यीशु मसीह की सांसों में थी। और बाइबल कहती आदम को उसकी सांस के द्वारा रचा गया था। आदम को मिट्टी से बनाया गया और लिखा आदम परमेश्वर की सांस के द्वारा वो रचा गया। सांस जब आदम के अंदर गई तो लिखा आदम जीवता प्राणी बन गया। आप मिट्टी के सब जानते हैं, हम मिट्टी से बनाए गए और लिखा मिट्टी से निकलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन ये मिट्टी में अगर सेम वचन जो आप पढ़ने और सुनने जा रहे हो, बाइबल कहती ये वचन वही सांस पाया हुआ वचन है जो सांस आदम के अंदर फूंकी गई थी। इसीलिए आप नोटिस करते हो कि जब लोग चर्च में आते, लोग कहते क्या हो जाता है चर्च में जाके, क्या है चर्च में, क्या हो जाएगा चर्च में जाऊंगा मैं तो। उन्हें ये मालूम नहीं कि चर्च एक धर्म स्थान नहीं, एक ऐसा स्थान नहीं जहां आप, क्योंकि आप बॉर्न क्रिश्चियन है तो आप जाएंगे, क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस है। चर्च एक ऐसा स्थान है जहां वही सांस पाया हुआ वचन आप पवित्र आत्मा के द्वारा सुनते हो और कोई भी चीज फिर मुर्दा नहीं रहती। इसीलिए आप जब टेस्टिमनी सुनते हैं लोगों की कि मैं अपने कैरियर में ब्लेस हुआ हूं, मैं अपने हीलिंग में ब्लेस हुआ हूं, मैं फाइनेंस में ब्लेस हुआ हूं, मैं अपने नशे मैंने छोड़े हैं, क्योंकि हर वो चीज जो मुर्दा है, बाइबल कहती है कि जितने मृतक, जितने मरे हुए यीशु मसीह के वचनों को सुनेंगे वो जी उठेंगे। अगर आपका फाइनेंस मरा हुआ है वो जी उठेगा। अगर आपका शरीर अंग मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप्स मरी हुई हैं, घर में कोई एक दूसरे की सुनता नहीं, वो जी उठेगा। बाइबल ऐसा कहती है। और इसीलिए मैंने कहा ये एक वो रिलीजियस प्लेस नहीं है जहां आप 1 घंटा आके सिर्फ अपनी हाजिरी लगा के चले जाओगे। ये जीवित परमेश्वर का स्थान है जहां जीवित परमेश्वर का आत्मा बात करता है, जहां उसके अलग अलग अंग खड़े हैं काम करने के लिए। मैं अलग हूं, क्वायर अलग है, वॉलंटियर्स अलग हैं, आप अलग हैं, लेकिन एक ही आत्मा है जो हमें दिया गया और पिलाया गया। और बाइबल कहती जब हम ये वर्ड सुनते तो हम सेम नहीं रहते। लोग बोलते क्या होता है चर्च में, आप धर्म परिवर्तन करते हैं क्या? क्योंकि जब वर्ड आप सांस, यीशु मसीह ने सांस फूके इसमें, जो आप में फूके थे और आप जीवित हो गए थे, लिखा वो सेम वर्ड, वो सेम सांस, वो सेम सांस इन वचनों में, सेम, कम नहीं। हालेलुया। सेम सांस, सेम जो आदम के अंदर फूकी गई थी, आप जब इसे पढ़ोगे आप लाइफ पाओगे। मैं आपको दावा करता हूं कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में मुर्दा नहीं रह सकती अगर ये वचन आपकी लाइफ में हो। वो कुछ भी क्यों ना हो, वो परिवार हो, वो फाइनेंस हो, वो शरीर हो, वो एनीथिंग। आमीन। और इसीलिए जब आप ये वर्ड पढ़ते हैं आपको हमेशा एक अजीब सी शांति अपने अंदर जाती महसूस होती है। और जब आप ये सुनते हैं आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई मिस्त्री आत्मिक मेरे आत्मिक घर को बना रहा है। आपको ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत आपको छू रहे जब आप ये वचन सुन रहे हैं। आपको ऐसा लगता है परमेश्वर के ईश्वरीय प्लान के नीचे आ रहे हो और परमेश्वर आपके कानों में बात कर रहा है
और आपको उठाने की वो तैयारी कर रहा है, अपना प्लान आपके कानों में डाल रहा है, जिस तरह अब हो रहा है आपकी लाइफ में। आप जैसे इस पंडाल के अंदर आपने एंटर किया है, आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। और अगली टेस्टिमनी मैं आपकी सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। उसने कहा मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वर्ड को, अपने वचन को दिया। हालेलुया। हम एक लड़ाई में हैं, हाँ या ना? पर मूर्ख है वो व्यक्ति जो शरीर के साथ लड़ते हैं, क्योंकि हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। आमीन। और जब आदमी गलत लड़ाई लड़ता है वो थक जाता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वो गलत लड़ाई लड़ते हैं, मांस और लहू के साथ लड़ते हैं, वो थक जाते हैं। शैतान उसकी लाइफ में अटैक करता है, उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है लोगों की। क्योंकि जब आप मांस और लहू के साथ लड़ेंगे आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर हमारी लड़ाई आत्मिक है तो हमारे हथियार भी आत्मिक हैं, क्योंकि इस बंदूक के साथ आप आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। शैतान तलवार के साथ नहीं मर सकता, वो आत्मिक तलवार के साथ मरता है। एक औरत, एक्सीडेंट हो गया उसका, और बिल्कुल लोअर बैक पे चोट लगी, पैरालाइसिस हो गया, टांगे महसूस होना बंद हो गई। क्रिश्चियन थी वो, और उसके बाद व्हील चेयर पे आ गई। थोड़ा बहुत गाती थी। अब एक फैसला लेना था कि क्या गाऊं कि ना गाऊं, क्योंकि व्हील चेयर पे हूं। थोड़ी बहुत दर्द नहीं है कि छुपा लूं। फैसला किया कि नहीं, मैं गाऊंगी। व्हील चेयर पे गाना शुरू किया। उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं व्हील चेयर पे गीत गाने की। 22 साल व्हील चेयर पे रही। उन्हीं 22 सालों में उसकी शादी हुई। एक पास्टर ने उसके साथ मैरिज करने के लिए हां बोली, ये जानते हुए कि वो व्हील चेयर पे और कभी नहीं उठेगी। बच्चे भी नेचुरल नहीं हुए, क्योंकि उसको महसूस नहीं कुछ होता था टांगों के नीचे, तो बच्चे भी सिजेरियन से हुए। और एक दिन अमेरिका में एक मीटिंग चल रही थी, और परमेश्वर का दास प्रीच कर रहा था वहां पे, और वर्शिप के दौरान उसकी आंखें उस बंदे की ओर पड़ी जिसने साइड में व्हील चेयर रखी थी, और कोई लेडी उसमें बैठी थी। उसने कहा कौन है ये, क्या तुम्हारी वाइफ है? उसने कहा हां। और जब उस पर प्रार्थना हुई, 22 साल बाद उसने चलना शुरू किया। जब 22 साल बाद वो चली, उससे पूछा गया 22 साल कैसे थे? कहती आंसुओं से भरे थे, निराशा से भरे थे। मैं ये सोचती थी कि कुछ सालों बाद मेरा हस्बैंड जब ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा, मुझे किसी, जैसे यहां पिंगलवाड़े होते हैं, मुझे ऐसे किसी ओल्ड होम में जाना पड़ेगा, कोई केयर होम में जाना पड़ेगा। अपना प्लान बना रही थी वो। कहते क्या हुआ कि परमेश्वर ने आपको छुआ? कहती इन 22 सालों में मैंने कभी भी, चाहे मैं दुखी हूं, रोऊं, निराश हूं, मैंने वर्शिप करना कभी नहीं छोड़ा। कहते कभी नहीं छोड़ा। कहते ये नहीं मैं दुखी नहीं हुई, ये नहीं मेरी आस नहीं टूटी। कहती एक टाइम था 10 साल मेरी आस टूट चुकी थी, 10 साल। कहती मुझे 1% भी यकीन नहीं था। कहती अब ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आ गया था कि हीलिंग मीटिंग के दौरान मैंने आगे जाके प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी, क्योंकि जब उस पे प्रार्थना होती थी हीलिंग मीटिंग में, वो हील नहीं होती थी, और उसको शर्मिंदा होकर उसको उठाते थे, चलो चलो, वो चलती नहीं थी, फिर बैठ जाती थी। और कहती इतनी बार मेरे साथ हुआ कि मैंने प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी। उस दिन कहते क्या हुआ? कहती मैं व्हील चेयर पे थी और मेरे सामने एक बेबी था, उसको किडनी की डिजीज थी, छोटा बच्चा था। और कहती मैं परमेश्वर रो के प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इस बच्चे का क्या कसूर है, तो इसको छू और चंगा कर। कहती मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी बच्चे के लिए, और परमेश्वर के दास ने आवाज मारी, कौन है ये बंदा? साथ इसके कौन है? इसकी वाइफ है, इसको लेके आओ। हर कोई चाहता है हीलिंग, हर कोई चाहता है कि मैं विक्टोरियस हो जाऊं, पर क्या आपको नहीं मालूम, जीत के लिए आपको आत्मिक रूप से लड़ना जरूरी है, और आत्मिक रूप से लड़ने के लिए
उसके हथियार भी आत्मिक ही हैं। मैं चंगी हो जाऊं, ये इच्छा रखना हथियार नहीं है, ये आपकी एक इच्छा है। मुझे प्रभु बरकत दे दे, ये हथियार नहीं है, ये आपका प्लान है, ये आपका नक्शा है। ये ईंटें, बजरी, रेता, सीमेंट नहीं। आमीन। घर बनाने के लिए नक्शा चाहिए। अकेले नक्शे से घर बन जाएगा क्या? फिर सामान चाहिए। आज वो कलीसिया के पास वो सामान नहीं जिससे वो अपना घर बना सके, क्योंकि जब मुश्किल की टाइम आती है तो वर्शिप होनी बंद हो जाती है। इमेजिन करो, एक औरत परमेश्वर के बारे में गा रही है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, और खुद व्हील चेयर पे। 5-10 महीने, 22 महीने भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होते, 22 साल। हालेलुया। और जब उस औरत की हीलिंग के बारे में मालूम हुआ, उसके शहर का मेयर उसे रिसीव करने के लिए आया, क्योंकि वो छोटी हस्ती नहीं थी, वो बहुत मशहूर थी व्हील चेयर पे। वो सिंगर थी व्हील चेयर, लोग उसे व्हील चेयर वाली सिंगर बोलते थे। बहुत मशहूर थी वो। डेड हो चुकी थी उसकी टांगे, 22 साल। बच्चे भी उसके नॉर्मल नहीं हुए। अगर आप लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते तो हथियारों से लड़ना पड़ेगा, और हमारे हथियार आत्मिक है। वर्शिप एक हथियार है। वर्शिप इतना खतरनाक हथियार है कि अपनी लाइफ के डीपेस्ट निराशा के अंदर अगर आप वर्शिप करेंगे, आप जल्दी बाहर आएंगे। एंड में आप हंसेंगे। वो लड़ाई होती है ना, कहते ना आखिरी हंसी मेरी होगी, यानी जीत मेरी होगी। आप आखिरी हंसी हंसोगे, और आपका जो शैतान दुश्मन है वो शर्मिंदगी भरी निगाहों से नीचे देखता होगा। आप आखिरी हंसी हंसोगे। आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरे पास हथियार है। लेकिन वो है क्या? वर्शिप एक हथियार है। जब ये मालूम नहीं मेरा हथियार क्या है, हथियार इस्तेमाल कैसे करने हैं, तो रिजल्ट आना तो दूर की बात है। वर्शिप एक हथियार है। वर्शिप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। जैसे आके रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो, हाँ भी गीत चल रहे हैं, चलो गीत गा लो तो। नो, वर्शिप एक हथियार है। ये एक वेपन है शैतान के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ। ये एक हथियार है। इसलिए हर एक सीरियस क्रिश्चियन वो टाइम पे चर्च पे आता है हमेशा। और वर्शिप करनी नहीं, वर्शिप को एंजॉय करना है, एक एक सेकंड, एक एक पल का। आमीन। नाच के, झूम के, तालियों के साथ, कैसे भी। दाऊद से बड़ा राजा कोई नहीं था। और लिखा वो लड़कियों की तरह नाचता था जब वर्शिप करता था। उसकी वाइफ कहती थी, क्या तू, उसमें बाइबल में लिखा कंजरियों की तरह नाच रहा था। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया उसके लिए मैं और नीचा होऊंगा। जिसने तेरे बाप का सिंहासन मुझे दिया। आमीन। और हम सोचते हैं कि नहीं, मैं मोहल्ले का प्रधान हूं तो मैं ऐसे ऐसे डांस करूंगा तो क्या लोग सोचेंगे। और एक राजा कह रहा है कि मैं इतना नीचा बनूंगा ताकि खुदा मुझे और ऊंचा कर सके। मैंने देखा चर्चों में लोग वर्शिप नहीं करते, ताली नहीं बजाते, आराम से बैठते हैं। नाचना तो बहुत दूर की बात है। कभी हथियार आराम से देखा चलाते हुए, आराम से। कैसे चलता है हथियार? ऐसे चलाते तलवार क्या? शारीरिक तलवार क्या ऐसे चलाते हैं आराम से? ये कोई प्रॉप थोड़ी है जिससे डांस हो रहा है। उसी तरह से जो आत्मिक हथियार है, वर्शिप है, वो भी आप ऐसे नहीं कर सकते सोए सोए, अभी जागे हैं बस। क्योंकि ये एक क्या है? हथियार है। आमीन। यीशु मसीह को बोला, अब हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु। परमेश्वर ने कहा, जब प्रार्थना करो तो बोलो, हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम। यानी जब प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप करो, कि तेरा नाम पाक माना जाए। यानी तो वर्शिप करो खुदाबंद की। उसके बाद अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बीच में रखो। एक सैंडविच बनाओ, एक बर्गर बनाना है वर्शिप का, थैंक्स गिविंग, बीच में प्रार्थना रखनी।
अगर बर्गर की टिक्की ऊपर होगी और न्यूडल ऊपर होंगे अच्छा लगेगा? उसी तरह प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता जब आप चर्च में आते ही बोलते हो प्रभु जी हाय आज चंगा कर दी प्रभु, आपने बर्गर की टिक्की ऊपर लगा दी, सैंडविच का आपने वो टमाटर ऊपर रख दिया और बुरा लग रहा है देखने में भी खाने में भी। कहता हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी। हाँ आसमान में क्या पूरी होती है, पड़ी है ना, धरती पर भी हो। और उसके बाद कहता मुझे माफ कर, प्रेयर रिक्वेस्ट पर्सनल, क्योंकि महिमा राज्य और पराक्रम सदा, फिर वर्शिप, वर्शिप से शुरू, थैंक्स गिविंग से शुरू, बीच में पर्सनल रिक्वेस्ट, वर्शिप और थैंक्स गिविंग से बंद। ये है सही प्रार्थना। हथियार, राइटली लड़ना, सही तरीके के साथ लड़ना और जीतना। आमीन। कुछ तो फर्क है गोल्ड मेडल लाने में और 1 सेकंड से रह जाने में, कहीं तो टेक्निक का फर्क है, कुछ तो फर्क है ना। यही फर्क है आत्मिक तरीके से भी। जब हमें यह नहीं मालूम हमारे हथियार क्या है। एक वचन में पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम, पंजाबी में जिसे बोलते हैं रसूलां दे करतब, इंग्लिश में एक्ट्स, प्रेरितों के काम 8 उसकी 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। अपने रथ पर वो बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट कर इसके साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का वो अध्याय जो पढ़ रहा था वो ये था कि वह भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। 35 में लिखा फिर फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। सब बोलो आमीन। 37 में आप अगर पढ़ेंगे तो उसने कहा मैं विश्वास करता हूं मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो उन्होंने एक जगह लिखा बपतिस्मा लिया। जैसे ही बपतिस्मा लिया प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा के लेके गया और फिर उसने खोजे ने उसे कभी ना देखा। 40 में लिखा फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। तारीफ करो इस वचन के लिए। उसने क्या कहा? कहता प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस को उठाया फिजिकली, उससे बात की और कहा कि फलाने मार्ग में जा, एक रेगिस्तानी मार्ग है वहां पे जा और उसको बंदा जो तुझे मिलेगा उसे सुसमाचार सुना। लिखा वो खोजा था, कंदाके की रानी की खजांची मंत्री था, बड़ी ऊंची पोजीशन पे रहने वाला था। और जब फिलिप्पुस उसके साथ रथ के साथ दौड़ा तो उसने देखा कि वो पुस्तक पढ़ रहा है यशाया की, पर उसे समझ नहीं रहा। उसने कहा समझाऊं? हाँ समझाओ। जब समझाया तो यीशु मसीह के बारे में बताया। रास्ते में उसने बपतिस्मा लिया। जैसे ही बपतिस्मा लिया परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को फिर उठा के लेके गया और वो दूसरी जगह निकला और जब तक उस जगह नहीं पहुंचा तब तक रास्ते में नगर नगर सुसमाचार को वो सुनाता हुआ फिरा। एक और वचन हम खोलेंगे इफिसियों की पुस्तक 6:10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने पड़ोसी को बोलो बलवंत बन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। सब बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
अब हथियार आ गए आगे। इसलिए सच्चाई से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अपने पड़ोसी को बोलो, हथियार बांध, बलवंत हो, ताकि तू सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। आमीन। आपने एक हथियार के बारे में सुना जिसका नाम है वर्शिप। उसको पैटर्न बनाओ अपनी लाइफ का। जरूरी नहीं आपको गाना नहीं आता, थैंक यू जीसस, ये भी वर्शिप है। हां, जब आप गाड़ी में बैठने से पहले क्या बोल रहे हैं? थैंक यू जीसस। ये क्या है? वर्शिप। जरूरी नहीं आपके पास अच्छा गला हो तभी आप वर्शिप कर सकते हो। थैंक यू जीसस, ये वर्शिप है। हालेलुया, ये क्या है? ये वर्शिप है। वर्शिप वाले दिमाग, दिल, आत्मा के साथ आगे चलो। और उसने कहा, सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, पांव में मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के क्या पहन। इसका मतलब सुसमाचार को सुनाना भी मेरा एक क्या है? एक हथियार है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, पिछले 1 महीने में कितने लोगों को आपने सुसमाचार दिया? ऐसे आमने सामने कितने लोगों को आपने बचाया? परमेश्वर का एक दास कहता है सिर्फ प्रार्थना ही मत करो, उठो और उन लोगों तक पहुंचो जो अब तक यीशु मसीह में नहीं। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने से सब कुछ नहीं होगा, आपको पहुंचना भी पड़ेगा लोगों तक। कल मैं प्रेयर माउंटेन की जगह देखने के लिए जा रहा था, जो हमारे बिल्कुल इधर वाली साइड है, और प्रेयर माउंटेन जल्दी शुरू हो जाएगा। आप जहां जाके प्रार्थना कर पाएंगे पूरी ग्राउंड में, प्रेयर माउंटेन में, वो जल्दी शुरू हो जाएगा, ले लिया गया वो। सुनो ध्यान से, मैं वहां पे कल जा रहा था। मैंने जब रास्ते में वापस आया मैं, तो कुछ मैंने बच्चे देखे जो उनके पास कपड़े वगैरह नहीं थे, झुग्गियों में, और मैं वहां पे चला गया। मैंने कहा मैं जाता हूं। तो मैंने जाके मैं पहले पानी पुनी पिया, वहां बैठा मैं आराम से। तुम मसीह में हो? कहते हम सब मसीह में। अरे मैं हैरान हो गया। मैं कहा अच्छा आप सब मसीह में? कहते हम सब मसीह में। और 2-3 बहनें आई, बोला ये मसीह में नहीं। और आप यकीन करो, सिर्फ मेरे वहां जाने से और 2 बातें कहने से वो लेडी मसीह में है अभी 10 मिनट में। और ये चीज इंपॉर्टेंस बताती है विजिट की और आपके सुसमाचार सुनाने की। कितने लोगों के पास आप गए हो? कितने लोगों के पास आपने जाके बताया है? कितने लोगों को आपने सुसमाचार दी? क्योंकि ये एक वेपन है, ये एक हथियार है आपकी लाइफ के लिए भी। ये आपकी लाइफ का हथियार है। खुदावंद के लिए कुछ नहीं है, ये आपके लिए है सब कुछ। आप जब सुसमाचार किसी को दोगे और वो बंदा बचाया जाएगा, उसकी बरकत आपको मिलेगी। आपकी प्रेयर्स रिलीज होंगी, आपकी प्रेयर्स का उत्तर आएगा जब आप सुसमाचार किसी को देंगे। तो स्वर्गदूत ने स्पेशल उठा के क्या बोला कि जाओ और सुसमाचार दे, एक बंदा आ रहा है। और लिखा उसको सुसमाचार दिया गया, और वो जैसे ही पानी की जगह पहुंचा उसने कहा मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। बपतिस्मा लिया, और जैसे ही बपतिस्मा लिया परमेश्वर ने कहा काम खत्म, निकल और दूसरी जगह जा। दूसरी जगह गया और लिखा जहां वो गया रास्ते में जितने गांव आते थे सबको वो सुसमाचार सुनाता हुआ गया। हालेलुया। लेकिन आज चर्च इतनी सेल्फिश लगती है कई बार कि उन्हें कोई मतलब नहीं है सुसमाचार देने से। उन्हें यह मतलब है कि मेरा केस कैसे सोल्व हो, मैं ले हैंड के नीचे कैसे जाऊं, मैं अपनी हीलिंग को आमीन बोल के कैसे ले लूं, बस मुझे बरकत कैसे मिले, मैं बहुत दुखी हूं। यही तो मैं बता रहा हूं। आपके दुखों से निकलने का तरीका यह है कि शैतान से बचो नहीं, उसे एक चपेट मारो जोर से सुसमाचार की। आमीन। अरे उसको पकड़ो, उसने आपको तंग किया, अब लोगों को जाके उसको तंग करो।
वो आपको पुश करना चाहता है, अब लोगों को जाओ मिलो और इस दुष्ट आत्मा को निकालो, उसके घर को खाली करो। ये है लड़ाई। ये लड़ाई नहीं है शैतान ने एक मारा और लम्बे पे आ गए, चलो जी खत्म। क्या हुआ, चर्च नहीं गए और यार वीजा नहीं आया मेरा, चर्च नहीं गए और यार मेरे साथ ये हादसा हो गया। अगर हादसों से आप रुकेंगे, आप कभी कामयाब क्रिश्चियन नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है जो धर्म के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। कहता तुम्हें कलेश से निकल के मेरे राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। आमीन। और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे करता हूं, कितने लोगों को आपने बताया यीशु मसीह के बारे में इस महीने? कितने लोगों के पास आप गए हो? क्योंकि ये एक हथियार है, ये एक वेपन है शैतान के खिलाफ। आपका ये एक वेपन है, एक हथियार है। जब आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, ये वेपन है आपका, ये हथियार है आपका, और ये आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा और आप ही को ये ऊपर करेगा और शैतान को निकालेगा। वर्शिप एक हथियार है। बाइबल पढ़ना, सच्चाई से अपनी कमर कसना, मतलब बाइबल को अपने दिमाग में भरना, एक हथियार है। धार्मिकता की झिलम यानी हार्ट को सुरक्षित रखना, जो मैंने दिमाग में भरा हुआ वचन उसे हार्ट में मेडिटेट करना, ये एक हथियार है। और उसके बाद पांव में मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना, ये एक हथियार है। लेकिन आज चर्च क्या अपने हथियारों में है या नहीं? इस चर्च से रोज बसें भर के सुसमाचार सुनाने के लिए लेडीज जाती हैं। बताओ कितने लोग आप आए हो? हफ्ते में एक दिन या महीने में 2 दिन या 1 दिन मैं जाऊंगी उनके साथ। लाइफ इजी होगी अगर हम सेवा में होंगे तो। मैं आपको सच कह रहा हूं, सेवा में राइट सेवा करने वाले लोगों को वो आम दिक्कतें कभी नहीं आती जो आम लोगों को होती। उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती, स्वीट वाली प्रॉब्लम्स, कि चर्च 1 की 2 हो गई है, लोग विरोध कर रहे हैं, ये स्वीट प्रॉब्लम है। आमीन। लेकिन वो आम दिक्कतें जिनसे आम लोग निकलते हैं, वो उनसे नहीं निकलते। हालेलुया। अगर लोगों के लिए आप छत बना रहे हो बहुत बड़ी, तो आप तो उस छत के नीचे पहले से ही हो, आप बच जाओगे। तो क्या मैं सुसमाचार सुनाने के लिए गया? मुझे क्वेश्चन अपने आप को करने की जरूरत है। अगर नहीं गया तो मैं कब जाऊंगा? अभी जो क्रिसमस आ रहा है, आपके पास बहाना है। क्रिसमस एक बहाना है अपने रिश्तेदारों के पास जाने का। वो आपको मना नहीं कर सकते, उनको मालूम है ये इनका मेन त्योहार है। हालेलुया। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि ये बंदा बदलेगा या नहीं बदलेगा, या आज मैंने प्रेयर नहीं की। आज आपने अगर प्रेयर नहीं की तो आप फिर भी यीशु मसीह की संतान हो। हां, और जब आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो बीज काम करेगा। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन जो मुख्य काम है चर्च का, सुसमाचार देना, अगर चर्च वो काम करेगी तो बची रहेगी। देखो, उसने उसको बैप्टाइज किया, उसके बाद परमेश्वर कहता अब निकलो और गांव में जाना है, और लिखा नगर नगर वो सुसमाचार सुनाता हुआ गया। और पौलुस भी यही कहता कि मेल की तैयारी यानी सुसमाचार की तैयारी के जूते जो हैं, यानी सुसमाचार सुनाना जो है, ये तुम्हारे लिए एक हथियार है। तुम किसी को बचा रहे हो, एक्चुअली ये हथियार है। आप जितना सुसमाचार देंगे, डेविल उतना वीक होगा आपकी लाइफ में। लिख के लगा लो अपने घर पे। जितना आप सुसमाचार दोगे, शैतान उतना कमजोर होगा। 100%। मेरी लाइफ में वो काम प्रेयर से नहीं हुआ जो काम सुसमाचार सुनाने से और सेवा करने से हुआ। क्रेजी हो जाना है सुसमाचार के लिए। घर घर देना है, पग पग पे देना है, हर वर्ड पे देना है यीशु मसीह के नाम में। और देखना आप बड़े बड़े लोगों को बचाने वाले हो। उसने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया।
कौन सा मछुआ? मनुष्य कहता, मनुष्य का मछुआ। हर बंदे को आप बहस करके नहीं ला सकते। किसी को हीलिंग की जरूरत है, किसी को डिलीवरेंस की जरूरत है। जब कोई मछली पकड़ने के लिए जाता है तो अपने कांटे में वो आटा लगाता है कि मगरमच्छ लगा देता है? हाँ, मछली को आप डरा के नहीं पकड़ते, उसको जो उसको चाहिए वो दे के पकड़ते। आमीन। आप लोगों को जाते नहीं कह सकते, ओए तू नरक जाना, तू वहां तेरी दारू की बोतल, नरक जाना तू नरक। आप उसे डरा नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर की कृपा उसे मन फिराव को लेके जाएगी। जब वो कृपा देखेगा कि अच्छा ये काम हो रहे हैं, अच्छा परमेश्वर ये करता है, अच्छा। हालेलुया। आप किसी यंग को बोलोगे ए तू नरक जाएगा, उसने चल यार पा जाए तू। आप उसे डरा के नहीं, बोलो उसे यीशु मसीह की अच्छाइयों से लेके आ सकते हो। जब वो अच्छाइयां सीखते हैं, जब वो परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में समझते हैं, फिर वो समझता है कि हां मुझे नरक नहीं जाना अब। हालेलुया। तो ये एक हथियार है, और मेरा ये विश्वास है कि ये वर्ड आपने जो सुना, अगर आपने लाइफ सेटल कर ली इन वचनों के ऊपर, आपकी टेस्टिमनी को बहुत जल्दी सुनूंगा। यस, बहुत जल्दी आपकी गवाही में सुनूंगा। आमीन। ऊंचा अनॉइंटिंग आपकी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप तैयार हैं? कहता है चाहे किसी बहाने से, चाहे विरोध से, कहता है यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आनंद मनाने वाली बात है ये। मतलब आधा घंटा डेली भंगड़ा डालना चाहिए रोज, वैसे ही। आमीन। क्योंकि जो सुसमाचार अगर आप नहीं कर रहे हो, हाँ कितना कर लोगे? अभी कर लोगे, फिर सोना भी तो है ना। आप सो रहे हो, लोग कर रहे हैं आपके बारे में आप सोए भी नहीं हो, मतलब आप कर रहे हो लगातार। हालेलुया। आप रेस्ट कर रहे हो, मीडिया कर रहा है। आप रेस्ट कर रहे हो, लोग कर रहे हैं। ये इंजॉय वाली बात है। आमीन। स्वर्ग में जितना सताव होगा, हमारा कद उतना ऊंचा और रैंक उतना बड़ा होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में उन लोगों का प्रतिफल बड़ा होगा। स्वर्ग में सबके घर एक जैसे नहीं है। किसी को क्वार्टर मिलने, किसी को कोठी मिलनी, किसी को फार्म हाउस मिलने, किसी को शहर पूरा का पूरा मिलना है। अभी काम कर लो जितना करना है, ऊपर जाके कुछ काम नहीं होगा। अगर सिर्फ बरकत लेने वाली चर्च है तो क्वार्टर रेडी होगा ऊपर, वो भी सुंदर होगा, पर किसी किसी का फार्म हाउस भी रेडी होगा। आमीन। तो तैयार रहो लोगों को लेके जाने के लिए, खींचने के लिए। आमीन। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, वर्शिप करो। वर्शिप मतलब थैंक यू जीसस, वर्शिप मतलब सॉन्ग, किसी भी तरह से करो। हालेलुया। तारीफ करो यीशु मसीह के लिए।